नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के विभिन्न रूप दिखाने के लिए हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त हम पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं। आइए जानते हैं लोगों के मन में क्या है। जी भैया, इस बार किसकी सरकार? इस बार कांग्रेस की सरकार। अच्छा, कांग्रेस की सरकार क्यों बननी चाहिए? कौन सरकार इसलिए बननी चाहिए, हम 10 साल से सरकार से बहुत ज्यादा परेशान है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, इसका कोई हद नहीं। मेरी 24 साल की उम्र में बीटेक होल्डर हूँ, आज तक मेरी एक भी नौकरी नहीं लगी। इतने फार्म भर लिए, कोई मैं फॉर्म भरता हूँ तो रद्द हो जाती है फॉर्म। कोई मैं अगर पेपर दे के आता तो उसका रिजल्ट नहीं आता, तो इस कारण मैं बहुत दुखी हुई सरकार से। अच्छा, हम देख रहे हैं बीजेपी के नेता कह रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी ले जाओ। जब नौकरी हो गई नहीं, पर्ची खर्ची क्या करना हमने। आज जिप हमारे द्वारा नौकरी नहीं होगी, पर्ची खर्ची कौन ले होगा? नौकरी होगी तो कोई पर्ची खर्ची लेने वाला होगा। जी इसके तरह है ही नहीं, कुछ नौकरी है ही नहीं। बेरोजगारी इतनी। अपने हरियाणा में देख लो, अपने हरियाणा करनाल उस साइड की बेल्ट उठाओ, पानीपत की भी उठा लो, जितने भी बच्चे जितना यूथ है सारा फौरन जाने लग रहा है। क्यों जाने लग रहा है? अगर अपने यहाँ इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इस कारण जा रहा है। अगर यहाँ बेरोजगार हो तो वो बाहर क्यों जाएगा? वो सारा यहाँ पे रहेगा। एक किला बेच के 40 लाख अमरीका जावे और उसमें खतरा। सबकी माँ का लाल जाओ अपने घर तक, कौन भेजना चाहे? सारे नू चाहे इस हरियाणा में अपने घर में साल 2 रोटी मिल जाए, पर ये भेज दे कौन नहीं। मोदी जी कह रहे हैं एक भी नौकरी। मोदी जी कह रहे हैं स्टार्टअप खोल लो। मोदी ने कहा स्टार्टअप खोल लो। एक बात तो कह दे भाई 5 लाख दो 10 लाख दो, अगला नहीं चला स्टार्टअप 5 लाख। आपने तो किस्त तो भरनी पड़ेगी उनकी, फ्री में थोड़ी दे। 5 लाख रुपए फ्री में दो, सारी दुनिया ले ले, उसकी बाद में किस्त भरनी पड़ेगी। ये 5 लाख रुपए दे 70% 80% सब्सिडी है, घूम फिर के सारी देनी पड़े। हुआ ये झूठी बात है कि ये सब्सिडी है, नो कुछ नहीं, सब झूठ है। ये झूठों की सरकार है, झूठों की सरकार। अच्छा, ये हमने देखा हरियाणा में किसान आंदोलन चला, पहलवानों का भी आंदोलन रहा, अग्निवीर को लेकर लोगों में नाराजगी दिखी। लेकिन आप लोग सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करने वाले हैं या और भी मुद्दे हैं? सबसे मेन क्या होता है, घर की अर्थव्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। जिस घर की अर्थव्यवस्था बढ़िया हो, जिस घर की रसोई में सारा सौदा होगा, नहीं वो मानस के देव किसी के तो रह जाओगा, अपना सही रहोगा, ना कोई चोरी डकैती कुछ नहीं होता। ये मेरे तो 2 रुपये बढ़ी है, मैंने जरूर है किसी की चोरी जारी करनी की, जरूर है मैं घर पाड़ कर लेकर आऊंगा। जब मेरे घर की मेरी अर्थव्यवस्था बढ़िया होगी तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली बढ़िया होगा, हमारा आस पड़ोस भी उससे अच्छा होगा। अब मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छा काम करूंगा, 2 भाई और कहूंगा भाई तुम यो काम करो, थोड़ा नौकरी मिलेगी। ये भी सरकार में है ही नहीं कुछ। मैं किस तरह कहूँ, दुनिया में तो कहूँगी तो तू मारता कहता नू कर ले क्यों कर लेगा, तो खुद तो बेरोजगार अंडा है। तो ये सबसे मेन ये दिक्कत है। और ऐसे तमाम आर्थिक विशेषज्ञ जो अर्थव्यवस्था के तमाम तरह के आंकड़े बताते हैं, उनको इस युवक का एक बहुत सरलता के साथ इन्होंने समझाया कि जब घर की अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो देश की भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चुनाव में बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे होंगे इस समय, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले भी, दिल्ली से अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले भी आ रखे हैं, बहुत सारे लोग आ रखे हैं। क्या लगता है इस बार? बुल्ले शाह जिंदाबाद, बुल्ले शाह जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद। कांग्रेस सरकार, हाँ। अच्छा, वो केजरीवाल जी आके वहाँ वोट मांग रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? उनको हर आपने अपना अपना काम तो हर बंदे ने करना जी। बाकी जो जनता का काम है वो जनता करेगी जी। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि किसानों का जो आंदोलन था, पहलवानों का आंदोलन था, उसका चुनाव पे असर दिख रहा है? बिल्कुल दिखेगा जी, बिल्कुल दिखेगा। जो इन्होंने किसानों के साथ और पहलवानों के साथ बुरा करा है, उसका देखो दंड तो इनको भुगतना ही पड़ेगा जी। आज सिंधु बॉर्डर आप जाकर देख सकते हो, अंबाले का बॉर्डर देख सकते हो, आज तक खुला नहीं इनसे। हाँ, तो आम जनता ने क्या कसूर करा बताओ? जो इतना घूम के जाना पड़ रहा है उनको, उनका क्या कसूर है? जो वो किसान बैठे उनका क्या कसूर है बताओ? उनका क्या, उन्होंने क्या गलती कर ली? वो क्या इस देश के नहीं है जी? उनको आज उन्होंने अपना अधिकार मांगना, उनका राइट नहीं है जी। तो उनके लिए उन्होंने क्या कर रखा? देखो बॉर्डर इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बॉर्डर, तो आज मतलब कि पाकिस्तान वालों ने बना रखा होगा जितना बॉर्डर इन्होंने बना दिया इनके लिए, अपने देश के लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। देखो इनके लिए ठीक है ये सरकार ने, ये भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार ने कोई भी अच्छा काम नहीं करा। आईडी लगा दी, प्रॉपर्टी आईडी, देखो कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने कर रखा है। आम जनता के लिए कितना इन्होंने लगी, तब चारों तरफ से इनको जनता को घेर रखा है इन्होंने, कहीं से भी छोड़ नहीं रहे, जनता आराम से जी सके, कुछ खाना खा सके। हाँ। अच्छा, हमारे सिख भाई ज्यादातर व्यापार से जुड़े होते हैं। अभी बॉर्डर बंद है जो ये शंभू वाला, तो आपको लगता है कि इससे खासतौर पर जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि सामान की आवाजाही में लंबा रूट लेना पड़ता है तो खर्चे बढ़े हैं? बिल्कुल, ये इसके लिए शाह जी ने बोला है जी, हम यहाँ मेट्रो लाएंगे जी। मेट्रो आने के बाद आपको जो ये 3.5 घंटे लगते हैं उसमें आपका 1 घंटा लगेगा।
मेट्रो आएगी, पानीपत में मेट्रो आएगी, मेट्रो से आपका ये जो 3.5 घंटे का सफर है वो 1 घंटे में जाएगा। और यहाँ व्यापारी आदमी का टाइम की बहुत कीमत होती है, तो उनको टाइम बचाएंगे तो उनको जब भी अपना काम करेंगे उनका बचाना टाइम बड़ा जरूरी है जी। और हम देख रहे हैं कि युवा जोश तो सारा कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है। यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि छत्तीस बिरादरी इस बार बीजेपी के साथ है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं पानीपत को देखते हुए, पानीपत को आज ये सैनी समाज, आप एक बार अपना कैमरा घुमा कर देखो, आज सैनी समाज, इतना बड़ा समाज जो हमारे सैनी साहब नायब सिंह सैनी जी हैं, वो उनसे नाराज होकर देखिए कितनी हजूम देखिए यहाँ पर, ये सब 36 बिरादरी इकट्ठा हो चुकी हुई है। अब इतनी बड़ी बात नहीं करनी है जितना हम लोग वो करें जी। अभी 2 दिन पहले लाडवा में मेरी सैनी साहब से ही बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हरियाणा का एक भी सैनी वोट जो है वो बीजेपी के अलावा कहीं नहीं जाएगा। ये आप देखिए ना, ये बैनर लगे हुए हैं सैनी साहब के, ये देखिए हजूम देखिए, हजूम देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, आपके कैमरामैन आप आए हैं पानीपत में, आपका बहुत अच्छा वेलकम है। ये देखिए सैनी समाज का समर्थन देखिए, ये सिर्फ सैनी समाज का समाज, पूरा सैनी समाज, 36 बिरादरी, 36 समाज, 36 बिरादरी सैनी ये हमारे हुड्डा साहब के साथ खड़ी है और खुल के खड़ी है जी। हाँ जी। अच्छा, मित्रों से बातचीत होती होगी आप लोगों की भी, दोस्तों में आजकल तो क्योंकि चुनाव है तो राजनीतिक चर्चा ही चलती है, तो आप पानीपत के हैं, कोई हो सकता है किसी दूसरे क्षेत्र का, कोई दूसरे क्षेत्र, तो आप लोगों को क्या लगता है हरियाणा में क्या लहर है इस बार? हरियाणा में कांग्रेस की पूरी लहर है, पूरी लहर है। और कुछ ऐसी रिपोर्टें भी आई हैं कि कांटे की टक्कर है, त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है, आप लोगों का अपना क्या आकलन है? ऐसे है जी, कांटे की टक्कर बीजेपी वाला कहेगा तो मैच जीत गया जी, कांग्रेस वाला कहेगा तो मैच जीत गया। अब मीडिया वाले बोले इंटेलिजेंट होते हैं, जो भेद आपको पता वो किसी को पता ही नहीं होता, ठीक है ना। हमारे को भेद कहाँ से पता लगता है, हम आपसे बात करके तो अपना रिपोर्ट बनाते हैं जी। तो एक्चुअल क्या है, आप ये देख लेना, हरियाणा के अंदर इस बार हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा, कम से कम 70-75 सीटें भूपिंदर सिंह हुड्डा की झोली में जाएंगी। सट्टा बाजार भी पता है जी क्या आ रहा है जी। आपका सट्टा बाजार तो कुछ नहीं है, नहीं, जो जनता के मन में है, जो जनादेश है वही फाइनल है, वही जनता के मन के तो बता रहे हैं वो। तो हमने जो आपसे बात करी ना, तो वो सट्टा बाजार से आगे फीका है जी। और बाकी जो आप देखो, आप ज्यादा रहते हो समाज में, आपको पता, आप सारा पूरा हरियाणा आप घूम ही रहे हो, तो आपको पता क्या न्यूज आ रही है पूरे हरियाणा की, हमारे को बताने की जरूरत तो है नहीं। समर्थन 60-65 के साथ खड़े हैं और 36 तो शाहजी के साथ है ही है। ये तो शाहजी सत्ता में नहीं थे तब भी शाहजी के एक फोन में काम होता था, अब सत्ता में आ जाएंगे फिर तो बस बल्ले बल्ले ही हो जाएगी, फिर तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सीट 50,000 प्लस वोटों से प्लस चल रही है आज हमारे पानीपत में। डेली ऐसा कोई पार्षद, कोई पार्षद ऐसा नहीं है जो हमारे बुल्ले शाहजी के साथ ना खड़ा हो, और फुल समर्थन 36 बिरादरी को हमारे शाहजी लेकर चल रहे हैं। हर बंदे के साथ बड़े प्यार से मिल रहे हैं, हर बंदे को पूरा समय दे रहे हैं, ये नहीं भी मतलब कि बहुत भागा दौड़ी है, बड़े प्यार से अपना काम कर रहे हैं। पब्लिक बहुत खुश है इनसे। आने वाले टाइम में दिखेगा अभी शाहजी ने पानीपत के लिए क्या किया, पानीपत में काम हुआ। सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, ऐसा लोगों का वादा है, दावा है। और यहाँ पर लोग इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की लहर है, 50 से ज़्यादा सीटें ला सकती है, हमारे 70 से ज़्यादा सीटें का भी आंकड़ा आ रहा है। तो जो जनता का जो एग्जिट पोल है वो तमाम एग्जिट पोलों पर भारी पड़ता है, और जनादेश ही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी हकीकत है। जनादेश क्या होगा ये 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।